यही वाला है सर, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Yes, in the first chapter we have seen the types of government. Two types of government. One is democratic and another one is your monarchy. So let us read more about the democratic government. This is the rule by the people है ये, by the people and for the people कहते हैं democratic government को. So in this chapter we will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. These include people's participations, the resolutions of conflict and equality and justice. तो देखते हैं, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सब. This is India and this is South Africa. This land is South Africa. So इसमें मैं ये क्या बताना चाहता है, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. देखो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है, वहां पे बहुत से रेसेस यानी कि जाति के लोग दिखाई देते हैं. रेसेस यानी कि जाति. सर अभी आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा, नहीं समझ में आ रहा था, शुरू से बता दीजिए. यस, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, ये जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ये दोनों को दिखाया गया है. मतलब इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे. तो इन द स्टार्टिंग पैराग्राफ, साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. ये जो साउथ अफ्रीका कंट्री है, ये बहुत से जातियों इसमें निवास करते हैं, इसलिए पीपल ऑफ सेवरल रेसेस वहां पे रहते हैं बोल रहा है. रेसेस यानी कि जाति, जैसे हम लोग का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे. देयर आर ब्लैक पीपुल, तो उसमें से एक नेम है ब्लैक पीपुल, काले लोग. अब क्या है काले लोग हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन उनमें से एक रेसेस है ब्लैक पीपुल वो बिलोंग टू साउथ अफ्रीका. ये मूल निवासी साउथ अफ्रीका के हैं. और है व्हाइट्स पीपुल, ये जो व्हाइट्स पीपुल है हु केम देयर टू सेटल, ये लोग बाहर से आए हैं और यहाँ पे बस गए हैं. एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, और भारतीय लोग रहते थे वहां पे जो कि लेबरर काम करने के लिए एंड ट्रेडर्स व्यापार करने के लिए साउथ अफ्रीका में बस गए हैं. सो दीज आर द रेसेस फाउंड इन साउथ अफ्रीका. फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर? यस सर. Here is a name, Maya Naidu. Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear off her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years age. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. Hector Peterson, the name of that boy in the picture. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. So let us understand the story. यहाँ पे देखो एक कहानी के बारे में बताया गया है. कहानी शुरुआत होता है एक 11 साल की लड़की के बारे में, तो नहीं, शुरू से. माया नायडू उसका नाम है, जो कि साउथ अफ्रीकन गर्ल है. शहर में रहती थी वो. शहर का नाम है जॉनसन्सबर्ग. जॉनसन्सबर्ग लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका. तो वो क्या कर रही है, अपने माँ की मदद कर रही है. इसलिए मदद कर रही है, हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, पुराने बक्सों को साफ सफाई करने में वो मदद कर रही है. उस समय उसके हाथ एक स्क्रैप बुक मिलता है जो कि बहुत से पिक्चर से भरा हुआ था, और उसमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी
रखे गए थे, उसको भी वो देखा। तो उसमें से एक पिक्चर्स ऐसा था, एक तो नहीं, बहुत सारे जो पिक्चर्स थे वो युवा स्कूल दिनों की बच्चों की थे, 15 साल उम्र वाले। देयर वेर मेनी पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चर्स फोटोज थे, किसके थे? यंग स्कूल बॉय, ऑफ ए यंग स्कूल बॉय, एक युवा स्कूली लड़के का फोटो था वहां पे। उसका उम्र लगभग 15 ईयर्स ऑफ एज। तो जब वो लड़की माया नायडू अपने माँ से पूछती है, when she asked her mother who the boy was, ये लड़का कौन था, she was told that he, he was called हेक्टर पीटरसन। उसने बताया कि उस लड़के का नाम हेक्टर पीटरसन हुआ करता था। और उसके साथ साथ ये भी बताए उसको मार दिया गया था पुलिस से, पुलिस के जरिए, मतलब ही हैड बीन शॉट, उसको मार दिया गया था बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, पुलिस ने उसे मार दिया था। माया वाज शॉक्ड, ये सुनकर माया को थोड़ा सा हैरानी हुआ और पूछती है क्यों, पुलिस ने उसको क्यों मारा। समझ में आया कहानी? Yes, sir. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian, and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. इतनी बड़ी बात है, देखो यहाँ पे जब पूछती है माया नायडू अपने माँ से कि लड़के को क्यों मार दिया गया था, तब वो मदर बताती है कि साउथ अफ्रीका में पहले जो सरकार वहां पे चलता था वो एपार्थेड लॉज, एपार्थेड, एपार्ट मतलब अलग, एपार्ट हाइट बोलेंगे तो भी चलेगा, तो हम लोग एपार्थेड बोल देते हैं। एपार्ट मतलब क्या है? एक दूसरे से अलग अलग। तो एपार्थेड का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब अलग अलग होना। किसके बेस में? अपने जाति के बेस में। तो वहां पे लोग अलग अलग रहते थे, व्हाइट पीपुल, ब्लैक पीपुल, इंडियन, कलर ड्रेसेस, ये सब अलग अलग रहते थे। उनको अलाउ नहीं किया जाता था एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के नजदीक में रहने के लिए। और जितने भी कॉमन फैसिलिटीज है लाइक बस, योर रोड एंड योर स्कूल, योर हॉस्पिटल, ये जो कॉमन फैसिलिटी है सबके लिए जो होना चाहिए वो सबके लिए नहीं होता, सबके लिए अलग अलग। समझ में आया क्या प्रॉब्लम था वहां पे? Yes, sir. Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about the little under apartheid. She told Maya that in those days, hospitals were separate and so were ambulances. And ambulances means for white people would always be well equipped, while one meant for black people was not. So there were separate trains and buses. Even the bus stops were different for black and white people. बाप रे, जो बात मैं आपको समझा रहा था वही बात उसकी माँ थोड़े से घुसेल होकर बताती है कि वहां पे जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए अलग व्यवस्था था हॉस्पिटल का, उनके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं होता था। और जो व्हाइट पीपल हैं उनके लिए एम्बुलेंस होता था, घर पहुंच सेवा सब उपलब्ध था। मतलब बहुत अन्याय होता था ब्लैक पीपुलों के ऊपर। नॉन व्हाइट्स वे नॉट अलाउड टू वोट, जो ब्लैक पीपल थे, मतलब व्हाइट को छोड़कर बाकी लोगों को वोट देने के अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल, देश में सबसे जो उपजाऊ, सबसे जो अच्छा जमीन है वो व्हाइट पीपल लोगों के लिए होता था। एंड नॉन व्हाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, पहाड़ियों में
जहाँ पे बसना मुश्किल है वहीं पे उन लोगों को छोड़ दिया जाता था बसने के लिए। वर्स्ट मतलब बदतर, एकदम खराब, बैड, वर्स्ट। Thus, black and colored people were not considered to be equal to whites. इसलिए कभी भी ये उनकी बराबरी नहीं हो पाई। One black township was the southwestern township Soweto. ब्लैक पीपल जहाँ पे रहते थे उनका एक शहर था, उस शहर का नाम है सोवेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर, जहाँ पे हेक्टर पीटरसन रहा करता था। एंड ही and his classmates joined in the protest against learning the Afrikaans language in school. तो जो फोटो था वो था हेक्टर पीटरसन, और वो कौन से शहर में रहता था? साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो, सोवेटो में रहता था। उसने क्या क्या था, अपने क्लासमेट्स के साथ एक धरना में, प्रोटेस्ट यानी कि विरोध आंदोलन, आंदोलन में वो योगदान दिया था, और वो था लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल। विद्यालय में अफ्रीकीय भाषाओं को पढ़ने को लेकर एक आंदोलन चल रहा था। तो उसमें यह कौन, हेक्टर पीटरसन योगदान दिया था, मतलब उसमें शामिल हुआ था। समझे इतना तक? यस सर। फिर क्या हुआ था बताओ, तो आप तो पढ़ चुके ना। सर नहीं पता। नहीं पता, ठीक है, सुनो कहानी फिर। Hectors and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मिल गया। What is the local language for black people of South Africa? Zulu. यस सर। जो लोग व्हाइट पीपल बोला करते थे स्कूल में, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए फोर्स किया जाता था, ये लोग विरोध किए, नहीं हमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने ही भाषा में पढ़ना है, जुलू भाषा में। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली। बाप रे, निर्दयी के निर्दय होकर बहुत जोर से पिटाई किए थे पुलिस लोग, जो लोग आंदोलन कर रहे थे। एंड शॉट एट द क्राउड, और भीड़ में गोली चला दिए थे। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, उनमें से एक गोली लग गया हेक्टर को। दिस वाज ऑन 16 जून 1976, 16 जून 1976 की बात है। कितने दुख की बात है। दे आर नॉट ह्यूमन, अब उनके पास दया ही नहीं था। मर्सीलेसली, निर्दय होकर। तो ये था अंग्रेज सरकार, गोरे, अंग्रेज सरकार बोलेंगे तो भी चलेगा, व्हाइट पीपुल का ये कारनामा था, करतूत। अब देखो, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। एपार्थाइड मतलब अलग अलग होना, सभी जाति के लोग अलग अलग, इसके खिलाफ आवाज उठाए थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये एक कमिटी है, संगठन है, ये आवाज उठाए थे। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल इयर्स। तो उनके मेन नेता थे नेल्सन मंडेला, वेरी फेमस पर्सन, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। और इन्होंने अपना लड़ाई शुरू किया अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए। कई सालों तक यस सर। उनका आंदोलन चालू था। Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. और इनको, नेल्सन मंडेला को सफलता मिला था कब? 1994 में, 1994 में। अच्छा, 1994 में ये साउथ अफ्रीका को मिला था फ्रीडम, एक हिसाब से। किससे फ्रीडम मिला था? कि सभी जाति के लोग बराबर हैं, ऑल रेसेस वेर कंसिडर्ड इक्वल। इनके प्रमुख में हुआ था ये नेल्सन मंडेला। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और देखो। व्हाट वेर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट? वो लोग क्या को विरोध कर रहे थे? वो लोग लर्निंग ऑफ व्हाट?
हेक्टर पीटरसन सर क्या, अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल, लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन द स्कूल को वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लिस्ट 5 ways in which the non-whites were discriminated against। कौन कौन से 5 क्षेत्र में काले लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कॉमन सर्विस के यूज में, जो कॉमन सर्विस है उसके यूज के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था। जैसे कि ट्रेन में सफर करना, हॉस्पिटल में उन लोगों को नो एम्बुलेंस। ठीक है, ऐसे 5 थिंग्स को लिस्ट करना है। ये क्वेश्चन आंसर किए ना कि नहीं? यस सर कर ली। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड व्हाई। क्या यह जरूरी है कि सभी जाति के लोगों को बराबर समझना चाहिए और क्यों? व्हाट डू यू थिंक, सबको बराबर सोचना चाहिए कि सबको अलग अलग रहने देना चाहिए? सर सबको बराबर सोचना चाहिए। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? एक पॉइंट बता दो। सर क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं है छोटे जाति के लोगों को। हाँ करेक्ट, ठीक है फिर। वेरी गुड, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। हमारे सबके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेशन, योगदान, पार्टिसिपेशन। यस। व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, क्यों बार बार ठीक समय में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. Yes, democratic government जो democracy है, इसमें लोग अपना विचार खुद तय करते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। Through voting in elections, people elect leaders to represent them. तो जब वोट किया जाता है, वोट के जरिए अपना लीडर वो चूज करते हैं। These representatives take decisions on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people. तो देखो यहाँ पे लोग अपना नेता वोटिंग करके चुनते हैं और वह नेता उनके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं। वो डिसीजन लेते हैं लोगों के हित में, लोगों के जो वॉइसेस है उसको ध्यान में देके रख के, और लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, discuss, look at the some newspapers and discuss some elections that you may have read out. Why do you think elections are required after a fixed period? इसका डिस्कशन होना चाहिए। तो रेगुलर पीरियड, हमारे इंडिया में 5 साल में एक बार चुनाव होता है, क्योंकि जो लाइफ टाइम ऑफ गवर्नमेंट है उसका 5 ईयर रखा गया है। हर 5 साल में चुनाव होता है। तो जो पार्टी, जो लीडर यस। बहुमत हासिल करता है वो अपना सरकार बनाता है। तो अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, ये बीजेपी की सरकार है। बट आपके छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, श्रीमान भूपेश यस बघेल, सर। तो उनका कांग्रेस सरकार है शायद। तो ये होता है सरकार, ये बीच बीच में क्या बोलते हैं, चुनाव होते रहता है। लोग अपने, वो लोग क्या करते हैं, उनको भांपते हैं, उनके कर्मों के हिसाब से उनको मतलब चूज करते हैं कौन सा सरकार सही है कौन सा गलत है। इसलिए समय समय पे चुनाव होते रहना चाहिए, ताकि लोगों को मतलब जो लोग, जो लीडर्स हैं लोगों को सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं सुन रहे तो आप अपना सरकार बदल सकते हो। इससे पहले कंटिन्यूअसली बीजेपी की सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में फॉर द 15 years। रमन सिंह, वो चेंज हो गया, अभी भूपेश बघेल जी का चल रहा है अभी। हमारे उड़ीसा में बहुत से
ये फोर्थ सेशन हो गया ना, यानी कि 20 साल हो गया, मान के चलो, मान के मतलब श्रीमान नवीन पटनायक जी अभी ही हैं, वो सीएम के पद में अभी भी हैं। मतलब एक ही गवर्नमेंट चल रहा है यहाँ पे बहुत लंबे समय से। ये यस सर। बीजेडी है, बीजू जनता दल, बीजेडी। सो ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। जितने भी सरकार चूज होते हैं वो फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं। मैं तो आपको बता दिया कितने साल के लिए होते हैं हमारे इंडिया में। 5 years सर। Yes. Once elected, governments can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected and by the people. मतलब एक बार खड़े हो गए तो चलो 20 साल 25 साल जितने साल तक वो बचे रहेंगे उतना नहीं चलता इसमें। फिर से इलेक्शन होगा, एवरी 5 ईयर में री इलेक्शन होगा। अगर वो जीतते हैं तो ओके है, वो लोग फिर से जनता की बहुमत हासिल करते हैं तो ओके है, फिर से रूल करेंगे। तो ऐसा हमारे उड़ीसा में बस बीजेडी चल रहा है अभी बहुत दिनों से। यस सर। This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular elections. तो सरकार की क्षमता को लिमिटेड बनाए रखने के लिए रेगुलर इलेक्शंस जरूरी है। नेक्स्ट, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। और किस किस हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? Elections are usually held once in 5 years. Besides voting, there are other ways of participating in the process of government. People participate by taking an interest in the working of the government and criticizing it when required. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decision because it is responsible to the people. पहली बात ये सरकार बनाने के लिए वोटिंग करके पार्टिसिपेट कर रहे थे पीपुल। अब दूसरी बात ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? रैलीज करके। रैली समझते हो ना? गांव गांव गली यस गली घूम घूम के जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसे कहते हैं रैली। सिग्नेचर कैंपेन किया जाता है उसमें। तो उसमें लोगों जनताओं का राय लिया जाता है और सरकार के खिलाफ उसमें आवाज उठाया जाता है। तो इस तरह भी वो लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि वह जो डिसीजन है जनता के प्रति कुछ गलत प्रभाव डाला था। एग्जाम्पल दिया गया है अगस्त 2005 में बिजली के दर बढ़ा दिया गया था, तो इसलिए जनता लोग बहुत उसको प्रोटेस्ट किए थे और आखिरी में गवर्नमेंट को सुनना पड़ा था। ठीक है, ये देखो पोस्टर्स में कुछ व्हाट अप्रूवल और डिसअप्रूवल इज बीइंग एक्सप्रेस्ड हियर। देखो क्या अप्रूव होना चाहिए, क्या डिसअप्रूव होना चाहिए। पोस्टर्स और वॉल को बैन किया गया है। कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए फ्लड विक्टिम्स को। नॉट बैड, वन ऑफ द टैप इन द नियर बाई विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। अब देखो कितना लंबा लाइन लगा है, ये भी गलत है एक हिसाब से, और पॉइंट मिलना चाहिए वाटर पॉइंट।